हेलो बच्चों, सो वेलकम टू स्काई जी। सो मी डीके राज वेलकम्स यू। ओके, सो आज मैं आप लोग के सामने आया हूँ जस्ट फॉर क्रैश कोर्स। तो आज मैंने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, क्रैश कोर्स है, किसके लिए है? तो सीबीएसई के लिए है। ठीक है, 100%, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सीबीएसई में बहुत डिलीटेड सिलेबस है, तो 100% सीबीएसई का के लिए किया गया है। बट इन अदर बोर्ड एग्जाम यू विल 60 to 70% यू विल गेट बेनिफिट। ओके, तो ये सबके लिए है ओवरऑल। तो हमने 2 बैच लॉन्च किया है। एक्चुअली आज 15 दिसंबर है। ठीक है, तो आज 15 दिसंबर है, तो 15 दिसंबर को स्टार्ट होना था इंट्रोडक्शन क्लास, लेकिन आज मैं 16 हो गया, सो 1 डे डिले हो गया। बट डोंट वरी, ये बैच 21 22 तक भी चला जाएगा। ठीक है, माई फोकस स्पेशली टू गेट टॉपर्स। ठीक है, आई वांट टॉपर्स, और इसके लिए मैं 40 to 50 क्वेश्चंस हर चैप्टर से लाया हूं जो लास्ट ईयर आस्क्ड क्वेश्चन। अब देखो, पी बाई क्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना पी बाई क्यू किए यू कांट एबल टू डू गुड क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमने क्लास 10 के बैच का नाम दिया है एकलव्य बैच। ठीक है, तो एकलव्य यू नो दैट है ना, जो द्रोणाचार्य के प्रतिमा बनाकर, उनका स्टैचू बनाकर, उन नाउ इट बिकम्स द बेटर देन अर्जुना, है ना। अगर धनुधर में बोला जाए तो अर्जुन से भी बेस्ट थे एकलव्य। वो अलग बात था कि द्रोणाचार्य अपना वादा पूरा करने के लिए उनसे अंगूठा ले लिया गया, बट बी लाइक ए एकलव्य। और दूसरा बैच है हमारा बच्चों द्रोणा बैच। ठीक है, देखो मेरा फोकस है जितना अच्छा से क्लियरिटी देना चैप्टर से रिलेटेड। जैसे कि अगर एलसीएम एचसीएफ आप पढ़े होंगे, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मैंने 2 क्वेश्चन जस्ट फॉर सैंपल मैंने लाया हूं 10 क्लास के लिए, और 2 क्वेश्चन जस्ट फॉर सैंपल 12 के लिए लाया। तो यहां पे मैंने एलसीएम एचसीएफ का भी 1 क्वेश्चन लाया हूं, 2 क्वेश्चन। इससे आपको पता चलेगा व्हाई वी नीड टू सॉल्व लास्ट ईयर क्वेश्चन। कोई भी चीज मजाक नहीं होता है, समझ गए। अगर आपको कुछ चीज को टॉप करना है, एग्जाम को टॉप करना है, तो आपको किसी चीज के रूट्स को जानना जरूरी है। और लेटर वी विल स्टार्ट ऑल्सो जेई मेंस एंड एडवांस। जेई मेंस एंड एडवांस हम लोग बाद में जेई मेंस और एडवांस का भी क्वेश्चन लाएंगे, और इसका भी बैच होगा वेरी सून। अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि व्हाई नीड लास्ट ईयर क्वेश्चन। तो इसका जवाब आपको जस्ट सैंपल क्वेश्चन से पता चल जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? ये रहा आपका क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में देखिए, सिंपली देखने से तो लग रहा है कि न लंबा चौड़ा लैंग्वेज लिखा हुआ है। ठीक है, 50% बच्चों को तो समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंग्लिश। और जब आप समझ रहे हैं तो आपको बात के बारीकी को समझना पड़ेगा। मैंने पहले ही बता दिया, कोई चीज मजाक नहीं है, लेकिन हाँ समझ गए तो मजाक बन जाएगा। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन क्या है। ये 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, मैं बस यहाँ पे आया हूँ टॉपर्स चाहने के लिए, इसीलिए मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जस्ट अडॉप्टेड, इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ टॉपर्स। आई डोंट नीड एनीथिंग, आई नीड योर सक्सेस। अब ये क्वेश्चन क्यों स्पेशल है, तो चलो मैं दिखाता हूं। टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटी इज अ पावरफुल अप्रोच दैट इनहेंसेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। इतना तक तो फालतू बात लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स पढ़ना और स्टूडेंट के इनहेंसिंग अंडरस्टैंडिंग और एंगेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है इसको। आगे, मिस मुक्ता प्लान्ड प्राइम नंबर ना। क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज प्राइम नंबर? बताओ, व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या है बच्चों? तो विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो 1 से और इटसेल्फ खुद से डिविजिबल हो। तो सर प्राइम नंबर कौन कौन सा है? तो देखो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है, और सो ऑन। जो खुद से और
1 से डिविजिबल हो। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज द बॉस ना, ही डिवाइड्स ऑल नंबर। अच्छा चलिए आगे देखते हैं और क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो गेम 4 क्लास 5 स्टूडेंट सी अनाउंस्ड द नंबर 2। सी अनाउंस्ड, हु अनाउंस्ड? सी अनाउंस्ड। सी अनाउंस्ड मीन्स टीचर अनाउंस्ड। टीचर इज व्हाट? मिसेस मुक्ता। Now she announced number 2 in her class and asked the first student to multiply it by prime number. ठीक है, and then pass it to the second student. The second student also multiply with that number and pass to the third student and so on. तो सिंपल कहना है बच्चों कि देखो मिसेस मुक्ता जो टीचर है उसने 2 दिया, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो बच्चा जो नंबर चूज करेगा ना वो विथ इन प्राइम नंबर ही उसको चूज करना होगा और फिर वही प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई होगा और वही टोटल मल्टीप्लाई नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट को दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट फिर प्राइम नंबर ढूंढेगा और वो फिर मल्टीप्लाई करके थर्ड स्टूडेंट को दिया जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, और हियर इन दिस वे मल्टीप्लाइंग बाय ए प्राइम नंबर द लास्ट स्टूडेंट गॉट हाउ मच? 173250। तो लास्ट स्टूडेंट कितना मिला बच्चों? 173250। अब इसीलिए मैं बोलता हूं कि व्हाई वी नीड लास्ट ईयर क्वेश्चन। किसी भी एंगल से क्या लग रहा है, ये एचसीएफ होगा कि एलसीएम होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल अब एग्जाम में बैठे हुए हो तो तुम्हारा दिमाग में और भी चल रहा होगा कि कहीं दूसरे चैप्टर का तो नहीं है, कोई दूसरे चैप्टर का तो नहीं है, लेकिन यहां जब प्राइम नंबर की बात कर रहा है और टोटल नंबर पता है तो हमको पता चलना चाहिए कि इट्स ए एलसीएम, क्योंकि एलसीएम में प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग करते हैं। तो यहां पे क्या करना था बच्चों? सिंपली, तो यहां पे हम लोग को सिंपली करना था, इसको फैक्टराइज करना है, एलसीएम करना है। ठीक है, तो इसको एलसीएम करना है बच्चों 173250। इसको सिंपली हम लोग क्या करना है? एलसीएम करना है। तो एलसीएम को बोलते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन से ही होता है, जितना भी नंबर से डिवाइड होगा सब प्राइम नंबर से होगा। तो ऐसे जीरो देखने से लगता है 2, तो 2 8 जा 16, 1 3 6, 1 2 6, 2 4 और 5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नंबर 5 लास्ट नंबर है तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, और 5 1 जा 5, 3 6 ना, तो 5 7 जा 35, तो 1 6 3 15, 1 2 2 10 और 2 5 5। ठीक है बच्चों, फिर ये क्या होगा? फिर 5 से ये डिविजिबल हो जाएगा और दीज ऑल आर व्हाट? प्राइम नंबर। ओके, नाउ 5 से 5 3 जा 15, 2 3 5 4 जा 20, 3 2 5 6 जा 30, 2 5 5। अगेन इट इज डिविजिबल बाय 5। जब तक लास्ट डिजिट में 5 और 0 दिखेगा तब तो वो 5 से भी डिविजिबल होगा। 5 5 6 जा 30। ओके बच्चों, 30 देन 4 6 दैट इज 4 6 देन 5 9 जा 30, 4 6 द 5 9 जा 45। ओके, 1 5 5 3 जा। अब किससे बचा होगा? 3 से करके देखते हैं। 2 3 1, 2 3 1 किससे फैक्टराइज हो जाएगा बच्चों? अगेन ये 3 से होना चाहिए। 3 7 जा 21, देन 2 1 3 7 जा 21 एंड लास्ट 7 देन 11। अब बताओ ये जो बच्चे को लास्ट नंबर मिला, ये जो बच्चों को लास्ट नंबर मिला बच्चों, ये जो लास्ट नंबर मिला वो एक्चुअली किसका प्राइम फैक्टराइजेशन है? तो हियर वी कैन राइट 173250 is a prime factor of 2 into 5 into 5 into 5 into 3 into 3 into 7 into 11। अब बस खेला यहां खत्म हो गया। अब तुम इजीली जवाब दे सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट। अब तुम बोलोगे 2, कभी गलती से भी 2 मत बोल देना, ठीक है, बिकॉज हियर क्लियरली रिटेन 2 सेलेक्टेड बाय द सी अनाउंस्ड मींस सेलेक्टेड बाय द टीचर। तो 2 तो हो नहीं सकता है लिस्ट नंबर, क्योंकि 2 तो टीचर ने ही सेलेक्ट किया था। किसने सेलेक्ट किया था बच्चों? टीचर ने सेलेक्ट किया था।
तो लीस्ट प्राइम नंबर हो गया हमारा 3। कौन सा हो गया बच्चों? 3। तो फर्स्ट का आंसर आ गया हमारा 3। फर्स्ट का आंसर क्या आ गया बच्चों? 3। तो लीस्ट नंबर जो हमारा प्राइम नंबर स्टूडेंट ने सेलेक्ट किया वो है 3। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास? कितने स्टूडेंट क्लास में हैं? तो ये तो टीचर ने ही ना सेलेक्ट किया था, तो बाकी तो बच्चा ने सेलेक्ट किया। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में? 7। क्लियर है बच्चों? नाउ व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट? कौन सा है जो हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज किया गया, मीन मैक्सिमम नंबर, हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट? व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर? तो हियर यू कैन सी हाईएस्ट प्राइम नंबर इज 11। तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चों? 11। नाउ व्हिच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स? अब तो इसका जवाब तुमको मिल ही गया होगा, 5 यूज्ड इन मैक्सिमम टाइम। अब आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन करना कितना इंपॉर्टेंट है। ये 24 का क्वेश्चन है, ज्यादा लेटेस्ट ही क्वेश्चन है, ओल्ड क्वेश्चन तो नहीं है, प्रीवियस ईयर ही पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट सैंपल क्वेश्चन की ओर। आपको अंदाजा लग गया होगा कि सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ करने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, मैं सेव कर दे रहा हूं, बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नाउ बच्चों अब ये बताइए क्वेश्चन में क्या है, ठीक है? नाउ यू कैन सी दिस क्वेश्चन, टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटी इज पावरफुल अप्रोच। ओके, दिस क्वेश्चन वी डिस्कस्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p and q be expressed as, है ना, p is equal to 18a square b and q is, now this question is also LCM question। लेकिन होता क्या है ना, यहां पे होता क्या है बच्चों, यहां पे होता क्या है कि हम लोग को या तो दिया जाता है इंटीजर, है ना, या तो हमें दिया जाता है इंटीजर, ठीक है, या तो दिया जाता है ए बी का फॉर्म में। लेकिन यहां पे क्या है ना, कंबाइन है, कांस्टेंट भी है ना, कांस्टेंट भी है, ये भी कांस्टेंट है बट ए बी के फॉर्म में है, तो हम लोग को नंबर्स के फॉर्म में, ये भी नंबर है, ये नंबर है, ये तो ए बी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो p का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 18a स्क्वायर b, तो इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सपेंड करो। तो 18 को क्या करोगे, तो 2 9 जा एंड 3 3 जा, इसका मतलब है हम 18 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, a स्क्वायर को लिखेंगे a × b, ये p का हो गया बच्चों। अब q क्या बोल रहा है, q बोल रहा है 18, q इज 20, सॉरी, q बोल रहा है बच्चों 20 a³ b स्क्वायर, a³ b स्क्वायर। तो 20 का भी हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 20 का प्राइम फैक्टर क्या होगा बच्चों, 10 to 5। तो यहाँ पे 20 का प्राइम फैक्टर हो गया बच्चों 2 × 2 × 5, and this is a × a and b × b। यहां से तुम इजीली पता कर सकते हो कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा PQ का। एक्चुअली जब एलसीएम लिया जाता है तो सारे नंबर को लिया जाता है, ठीक है, और जो नंबर कॉमन है ऊपर भी नीचे भी, है ना, जो नंबर कॉमन है ऊपर और नीचे उसको क्या किया जाता है, उसका हाईएस्ट पावर लिया जाता है। जैसे कि 2, तो 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 कौन कंटेन कर रहा है, ये कंटेन कर रहा है, तो 2 स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखो 3 भी दिख रहा है, तो 3 देखो ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, तो इसको तो मोनोपोली हो गया 3 स्क्वायर। इसके बाद दिख रहा होगा a से भी पहले दिख रहा होगा 5, है ना, 5, तो पहले नंबर का काम कर लेते, 5 ऊपर नहीं है तो 5 नीचे एक ही है। अब ऊपर भी a है नीचे भी a है, लेकिन हाईएस्ट पावर a का कौन है, ऊपर या नीचे, नीचे है, क्योंकि इसके पास तो 2 a है, लेकिन इसके पास कितना a है, 3, सो a³ और b
तो बी में भी हाईएस्ट यही रख रहा है, दैट इज बी स्क्वायर। तो यही पूछ रहा था बच्चों तुम्हारा क्वेश्चन। तो 4 इंटू 9 इंटू 5 इंटू ए क्यूब बी स्क्वायर। तो क्या हो गया बच्चों, 9 4 जा 36 एंड 36 5 जा कितना होता है 18, 180। तो 180 ए क्यूब बी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, तुम बताओ। तो ये ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे 180 ए क्यूब बी स्क्वायर, छोटी छोटी मगर मोटी बातें है एलसीएम एचसीएफई, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा तगड़ा बना दिया गया ताकि ए बी और उसके साथ कुछ नंबर्स डालकर। ये भी 24 का ही क्वेश्चन था। हम 25 से ही स्टार्ट करेंगे। तो रियल नंबर का वीडियो मेरा बहुत जल्द ही अपलोड हो जाएगा। मैंने हर चैप्टर से 40 to 50 PYQ दिया है, हर चैप्टर से ना। कराने का मैं 100 कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम जब आएगा उस समय मैं एकदम कंटिन्यू महा क्रैश कोर्स, ठीक है। अभी हम लोग के पास 2 मंथ है, अप्रॉक्सीमेट 2 मंथ है। सो वी विल डू फर्दर स्टेप बाय स्टेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां तक क्लास 10 के लिए 2 सैंपल क्वेश्चन दिखा दिया मैंने। अगर आप समझ गए होंगे ये कि क्या डिफरेंस है, क्यों, वाई वी नीड टू सॉल्व पी बाई क्यू, और एक्सप्लेनेशन इज वेरी नीडेड, दैट्स वाई आई एम हेयर, ओके, बिकॉज आई वांट टॉपर्स। क्लियर। नाउ अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में है बच्चों क्लास 12 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप क्लास 10 के हैं तो आपके लिए यहां तक था इंट्रोडक्शन। आप जाइए और आराम से मेरा वीडियो को वेट कीजिए, बहुत ही जल्द, जस्ट विथ इन 1 डे यू विल गेट रियल नंबर विथ धमाकेदार परफॉर्मेंस। हाँ बस चाहिए तो परफॉर्मेंस नीडेड इन लाइफ। ओके, अब चलते हैं इसको। तो बच्चों ये क्लास 12 का है, आप क्लास 12 में हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो मैं क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन कराऊंगा फर्स्ट चैप्टर। तो ये मैंने सैंपल क्वेश्चन भी दिया है रिलेशन एंड फंक्शन से। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मैंने दिया है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का क्वेश्चन। बहुत लोग को पता होगा, जिन लोग को नहीं पता है तो आप बता दीजिए व्हाट इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो सिंपल है भाई कि ए बिलोंग्स टू आर। क्या होता है बच्चों, ए बिलोंग्स टू आर, 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर। ओके, सो माँ सरस्वती इज देयर, यू कैन टेक ब्लेसिंग फ्रॉम हर। ओके, नाउ वेयर माय वीडियो हैज गॉन, सो माय वीडियो इज हेयर। ओके, 1 minute, ओके ओके ओके, है ना। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होते रहती हैं। अब चलो यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, क्यों मैंने सेलेक्ट करके दिया, क्योंकि तुम जो बुक में बनाए होगे ना रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, वो सिंपल इक्वेशन बेस्ड होगा। लेकिन यहाँ पे सिंपली दे दिया गया एक इक्वेशन जो कि ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन में ये नहीं होगा, 2 नहीं होगा। तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है -7ab + 6b स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यही क्वेश्चन है, थोड़ा बी स्क्वायर हो गया है, बी स्क्वायर नहीं होगा, बी होगा। अब चलिए रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के बारे में थोड़ा नॉलेज ले लीजिए। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं बच्चों ए बिलोंग्स टू आर। ये होना चाहिए, 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। ये हो गया फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर है बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, अब यहां पे ध्यान देना, सिमेट्रिक में एक गिवन होना चाहिए। अगर एक गिवन सही है तो हम देखेंगे सेकेंड गिवन सही है या नहीं। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो ये गिवन होना चाहिए। अब इसमें शक मत करना कि ए बी बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा। एंड इफ, तब हम लोग दिमाग लगाएंगे कि इफ बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, इप्सिलॉन है, ये बिलोंग्स टू आर है, अगर एक कट मार दोगे इस टाइप से तो नॉट बिलोंग्स टू होता है, ठीक है, ठीक है।
तो यहां पे बी ए बिलोंग्स टू आर, तो अगर ये बी ए बिलोंग्स टू आर है देन इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है? आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि अगर ए बी हो अगर है रिलेशन तो बी ए को भी रिलेशन में होना पड़ेगा। क्लियर है? और थर्ड में ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या बच्चों? ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोलते हैं? तो ट्रांजिटिव रिलेशन में दो गिवन होना चाहिए, याद रखना, दो गिवन होना चाहिए। फर्स्ट ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना, देन बी सी बिलोंग्स टू आर। ये बच्चों गिवन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये ए बी कर रहा है बी सी नहीं कर रहा है तो हम ए सी के बारे में सोचेंगे, नहीं, दो होना चाहिए, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। देन वी विल गो फर्दर अबाउट इफ कंडीशन अप्लाइड, इफ। सो इफ नाउ देखो बी बी कॉमन हो गया ना बच्चों, बी बी क्या हो गया? कॉमन हो गया, तो ए सी बिलोंग्स टू आर, देन इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। अब चलाओ क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में फर्स्ट हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव, तो लिख देंगे फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बात करते हैं, तो ए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो चलो यहां पे ए ए है ना, ए ए रखते हैं, अभी मैं लिखूंगा नहीं, अच्छा लिख देता हूं, अगर नहीं होगा तो मैं कट मार दूंगा, दैट इज नॉट बिलोंग्स टू आर। पहले देख चेक कर लेते हैं है या नहीं है। तो ए स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 6b स्क्वायर, ओके ओके, दैट इज योर क्वेश्चन। नाउ पुट ए इन प्लेस ऑफ बी, इन प्लेस ऑफ बी व्हाट वी विल पुट ए, क्योंकि ए बी था, यहां दिया हुआ है ना ए रिलेशन बी, ए रिलेशन बी। तो चलो ए स्क्वायर माइनस 7a इंटू ए, इन प्लेस ऑफ बी व्हाट वी राइट ए, बिकॉज ए है ना, और प्लस 6, यहां बी को भी क्या लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर, लेकिन जीरो मत लिख देना, जीरो होगा तब ही पॉसिबल है, ठीक है। तो यहां से क्या मिल गया बच्चों तुम्हें? ए स्क्वायर माइनस 7a इंटू ए कितना होता है? ए स्क्वायर एंड प्लस 6a स्क्वायर। अब 6a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 7a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। तो हम क्या बोलेंगे? यस। क्या बोलेंगे? यस, इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए ए बिलोंग्स टू आर मतलब कि बी को हम लोग ए में कन्वर्ट कर दिए, तो यहाँ ए ए बिलोंग्स टू आर है। तो इतना करने के बाद थोड़ा ऑप्शन पे ध्यान दो। तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। देखो रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक के बारे में जानकारी हमें नहीं है, तो सिमेट्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये तो साफ ही साफ खत्म साफ ही साफ खत्म। देखो एमसीक्यू में थोड़ा आईक्यू भी लगाना पड़ेगा, है ना। एक कहावत है ना, जंग और इश्क में, है ना, सब जायज है, ठीक है। तो यहां पे जितना भी तुम्हें जितना प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करना पड़ेगा। अब ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, अच्छा नॉट रिफ्लेक्सिव आ गया तो ये भी गया काम से। तो देखो एक रिफ्लेक्सिव से मैंने दो ऑप्शन को कैंसिल आउट कर दिया। अब 50% चांस है कि ए और डी, बिकॉज डी भी है रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। यहां रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, इस पे हम लोग को चर्चा करना है, सिमेट्रिक पे। इसीलिए बोला था कि जब तक आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, स्पेशली लास्ट ईयर आस्क्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तक प्रोग्रेस होगा लेकिन टॉपर्स नहीं होगा। टॉपर्स बनना है या बहुत ही अच्छा सेटिस्फाइड नंबर लाना है तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस। और मैं हूं ना मैं हूं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना। तो सेकेंड में आते हैं फोर सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। जस्ट चेक इट आउट कि क्या सही है या नहीं है। तो फोर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होगा बच्चों? तो यहां पे मैंने पहले ही दे के रखा है, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए अगर ए बी बिलोंग्स टू आर होना पड़ेगा, दिस इज गिवन, ये होना पड़ेगा।
तो यहाँ पे तो एक गिवन है, व्हाट इज गिवन हियर, ए स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 6b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से ab बिलोंग्स टू r आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ba बिलोंग्स टू r चेक करना है कि क्या ba बिलोंग्स टू r होता है। अगर ba बिलोंग्स टू r हो गया तो सिमेट्रिक हो गया, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, a को b में रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, एंड b को किस में रिप्लेस कर देंगे बच्चों, a में रिप्लेस कर देंगे, तभी तो ba होगा। तो यहाँ पे हमको a के जगह b रखना है, b के जगह a रखना है। तो चलो इसमें रखते हैं, और अगर इक्वल टू 0 आ गया तो सिमेट्रिक है, अगर 0 नहीं आया तो नॉट सिमेट्रिक है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे a स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, b स्क्वायर, है ना, फिर माइनस 7, a की जगह हम लोग b लिखेंगे, b के जगह a लिखेंगे और b के जगह a लिखेंगे। अब यहाँ पे 0 होगा कि नहीं होगा ये हम लोग को देखना है। ठीक है, यहाँ हम लोग को देखना है कि होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से इसका यूज करो, है ना, इसको यूज कर सकते हो ना। देखो 7ab को अगर इधर माइनस 7ab क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, माइनस 7ab हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर। ठीक है, हम लोग माइनस 7ab के जगह पे रख देंगे, क्या रख देंगे बच्चों, माइनस a स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर और प्लस 6a स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन में ही है, ये तो क्वेश्चन ही है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया वहां से। अब यहाँ तो जरूरी है ना, क्योंकि जो गिवन है उसका यूज तो करोगे ना, गिवन यूज नहीं करोगे तो फिर तो हो जाएगा क्या दिक्कत, है ना। अब बताओ यहाँ पे क्या मिला हम लोग को, तो यहाँ क्या मिला बच्चों, b स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस 5b स्क्वायर, है ना, और माइनस a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 5a स्क्वायर। ठीक है, आई एम फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है, मेरे पास टीम है, सबका टीम है, लेकिन आई एम फॉर मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में तो आई ग्रांटेड यू मस्ट बी बिकम्स अ सक्सेसफुल। ठीक है, तो यहां पे क्या मिल गया बच्चों, 5a, तो 5 यू कैन टेक कॉमन, देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। तो नॉट सिमेट्रिक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, है कि नहीं। तो पार्टी अभी शुरू हुई है, टुडे इज इंट्रोडक्शन क्लास, तो बने रहिए और कांटेक्ट में रहिए। डाउट होने पे जरूर मैं कमेंट चेक करता हूं, अगर कुछ भी जैसा हो आप जरूर श्योरली बताइए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सब मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ओके, आई एम आफ्टर सेविंग आई विल सेंड योर पीडीएफ। नाउ कम टू द 2, तो 2 क्वेश्चन का बात था ना, तो क्लास 10 का 2 क्वेश्चन हो गया, अब क्लास 12 का 2 क्वेश्चन है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है। अब मैंने क्वेश्चन चुन कर दिया हूं, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूं, पढ़ाई में मजाक अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में मजाक अच्छी बात है, याद रखना। अब ये मत बोलना कि कभी कभी क्वेश्चन देख के तकलीफ होता है, वाह यार हाउ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स। याद रखना, मौत तो नाम से बदनाम है, तकलीफ जिंदगी देती है। तो अगर जिंदगी को तकलीफ बना दोगे ना तो वो मौत से भी बेकार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि तुम बाइक राइड कर रहे हो और तुम्हें शौक है 100+ में बाइक चलाने का, दैट गिव्स यू थ्रिल, ओके, लेकिन अगर बाई चांस ना हो, लेकिन अगर बाई चांस अगर कुछ हुआ तो उसके बाद डॉक्टर बोलेगा सॉरी हम आपका पैर नहीं बचा सके, तो अब बताओ मौत अच्छी कि बिना पैर का जिंदगी अच्छा। इसीलिए लाइफ को सेटिस्फाइड जियो, कभी भी उग्र नहीं हो, कंफर्टेबल लाइफ जियो, सेटिस्फाइड लाइफ जियो, ओके। थोड़ा थोड़ा सा ये सब जरूरी भी है, ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ पढ़ाई से भी आगे चल कुछ होता है। तो मैं आई बिलीव इन बोथ, ठीक है, मैं सिर्फ टीचर ऐसे नॉट फॉर टीचिंग ओनली,
but for your real life related something I will share time to time. अब ये क्वेश्चन देखो, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 8. यहां हॉट यही है, ठीक है, हॉट यही है. क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि ये रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3. ये कुछ सैंपल दे दिया है, ठीक है. अगर आपको लगता है तो सैंपल आप जरूर यूज करके आप ट्राई करिएगा, ठीक है. ये ट्राई करने के लिए दिया गया है. अब क्या है, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट. इसको सच डेट पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, याद रखना. अगर नहीं पता है तो नोट कर लेना. दिस इज सच डेट. तो एक्स वाई सच डेट मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन 8. तो इसमें चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा. अभी मैंने जस्ट बिफोर आई सेड व्हाट इज रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं, नो प्रॉब्लम. आपके लिए हर कुछ करने के लिए मैं रेडी हूं, ठीक है. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या क्या होता था, ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है. अब बात आपको तो समझ ही गए होंगे. फोर सिमेट्रिक के लिए क्या होता है बच्चों, ठीक है. अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है ना, गिवन होता है ये. तो इफ बी ए बिलोंग्स टू आर देन इट इज ए सिमेट्रिक. और ट्रांजिटिव का तो बात हो गया था. ट्रांजिटिव का क्या बात हुआ था बच्चों, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो इफ ए सी बिलोंग्स टू आर देन इट इज ट्रांजिटिव, देन इट इज ट्रांजिटिव. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. तो चलते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव. तो फर्स्ट में चलते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव. देखो बच्चों, रिफ्लेक्सिव में कुछ गिवन नहीं होता, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए. सिमेट्रिक में एक गिवन होता है, एक उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, नॉट रेसिप्रोकल, जस्ट रिवर्स होना चाहिए, ए बी देन बी ए. और ट्रांजिटिव में तो दो गिवन होना चाहिए, ठीक है. कितना होना चाहिए बच्चों, दो गिवन होना चाहिए. तो तुम्हारा थर्ड अगर होता है तो काम हो जाएगा. तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में चेक करते हैं, है ना. ए रख के देखो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, लेस देन 8. तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 0. मॉडुलस ऑफ 0 0 ओनली. इज ट्रू, इज ट्रू. तो हेंस ए बिलोंग्स टू आर. अब ए के जगह पे तुम 1 1 रख सकते हो. 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 0, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0, 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 0 एंड सो ऑन. नेक्स्ट चलते हैं बच्चों फॉर रिफ्लेक्सिव. फॉर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव तो है, दिस इज ओके. सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक में आपको तो एक दिखाना ही है सिमेट्रिक रिलेशन में. तो एक दिखाना है, तो दैट इज ए बी, है ना. ए बी बिलोंग्स टू आर. तो अब बोला था ना, जब कुछ गिवन हो, अगर गिवन जो होता है उसका यूटिलाइज कीजिए, है ना, कुछ इसको यूज कीजिए ताकि नेक्स्ट को किया जाए. नॉर्मल तो क्वेश्चन देगा नहीं. लास्ट ईयर क्वेश्चंस जो भी पूछा हुआ आज क्वेश्चन होता है, दिस इज नॉट नॉर्मल. इफ नॉर्मल इफ यू सॉल्व्ड, है ना, सॉल्व होने के बाद ये नॉर्मल ही लगता है. तो ए बी बिलोंग्स टू आर. तो ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज व्हाट बच्चों, इंप्लाइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन 8, है ना. दिस इज ओके, मीन्स दिस इज गिवन. नाउ चेक आउट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वेदर इट इज लेस देन और नॉट. तो डोंट राइट लेस देन. जब तक श्योरिटी नहीं हो तब तक आप लेस देन नहीं लिखिए, ठीक है. तो इसको हम लिख सकते हैं ना, मॉडुलस ऑफ माइनस टेक कॉमन, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और मॉडुलस गिव्स व्हाट, पॉजिटिव. तो बेसिक मैथ्स आई विल डू वंस अगेन. बेसिक मैथ्स का एक वीडियो मेरा पहले का ही होगा, उसमें शायद व्हाइट बोर्ड पे बनाया हुआ वीडियो है, उसमें मॉडुलस फंक्शन को काफ़ी अच्छा से डिस्कस किया है. यहाँ पे करूँगा. अब डिजिटल बोर्ड तो अभी जस्ट आया ही है, तो आई वांट टू कंटिन्यू. आई वांट यू जस्ट बिकम अ टॉपर और यू जस्ट डू योर बेस्ट.
अभी देखो मॉडुलस क्या होता है, मॉड एक्स क्या होता है, तो ये माइनस एक्स होता है जब x लेस देन 0 होता है, और x कब होता है बच्चों, जब ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। तो ये हो गया तुम्हारा, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी कैन राइट, है ना, एंड दिस इज लेस देन 8। तो इज ट्रू, यस इज ट्रू, दैट इज इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो आई होप कि आपको ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। ठीक है बच्चों, नाउ अगेन माँ सरस्वती इज कमिंग अगेन एंड अगेन। ओके, नो प्रॉब्लम। सो कम टू द नेक्स्ट, ओके, कम टू द नेक्स्ट। सो ट्रांजिटिव रिलेशन, अब क्या बच गया बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब चलो ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं। तो फोर ट्रांजिटिव रिलेशन, फोर ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में आई थिंक यू पुट द वैल्यू फॉर बेटर, है कि नहीं। तो दो चीज तो गिवन होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। तो पहले इसको खोजते हैं, इसको क्या करते हैं, खोजते हैं, पहले इसको देखते हैं कि कौन सूट कर रहा है। तो अगर 1 3 लोगे तो 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 8 हो जाएगा। तो 8 तो लेस देन 8 हो नहीं सकता, तो गिवन तो सही होना चाहिए ना। तब ना हम लोग देखेंगे कि इफ ए सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि बी बी कॉमन हो जाएगा, तो ए सी बिलोंग्स टू आर, देन इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो क्या देखा जाए, 1 2, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, हाँ 1 2 रख सकते हैं, 1 2 बिलोंग्स टू आर, है कि नहीं, क्योंकि 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस 4, ओके, 1 माइनस 4 दैट इज मॉड माइनस 3 एंड दैट इज 3 विच इज लेस देन 8, ओके, इज ट्रू। तो दिस इज ट्रू। सो 1 comma 2, we need 2, तो we can take 2 comma 3, नो प्रॉब्लम। लेने का कोई भी नंबर लो, गिवन होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, तो 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 मॉड माइनस 5 दैट इज 5 एंड 5 लेस देन 8, इज ट्रू। ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। नाउ अब दोनों चीज हमें मिल गया, दो गिवन मिल गया, 1 comma 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 comma 3 बिलोंग्स टू आर। अगर अब नाउ वी विल चेक, दिस इज ए बी, दिस इज ए बी एंड दिस इज BC, okay, now check AC. The A is your 1 and C is your 3, okay, A is 1 and C is your 3. Now check it whether it is a relation or not. 1 square minus 3 square, so 1 minus 9, 1 minus 9 that is mod minus 8, that is 8 less than 8, which is wrong. 8 is equal to 8, but 8 can't be less than 8. So this is not belongs to R. Hence not symmetric. Hence not transitive. So I hope कि आपको बात समझ में आ गया होगा कि कब और कैसे हम लोग अच्छे क्वेश्चन को एनकाउंटर करते हैं। ठीक है, तो माई मोटो इज दैट ओनली। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पी बाई क्यू क्वेश्चन हर चैप्टर से 40 to 50 पी बाई क्यू इज इनफ। ठीक है, उसके बाद तो मैं जितना भी बोलोगे उतना करवा देंगे, लेकिन अभी हम लोग टाइम को देखते हुए 40 to 50 इज इनफ। यू विल गेट आइडिया, यू कैन गेट विजन अबाउट क्वेश्चंस। सो आई होप you enjoyed and you understood what I'm trying to say. So see you next class. And I hope I will clear your all doubts and be in the sky. Okay, sky ji. Thank you. So thank you. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।